Hello, let's continue. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. 12,000 years ago इन्वायरमेंट में चेंजेस शुरू हुए. इन्वायरमेंट कंपेरेटिवली वार्म हो गया, गर्म हो गया. जब इन्वायरमेंट गर्म हुआ तो बारिश ज़्यादा हुई. बारिश ज़्यादा हुई तो घास फूस पेड़ पौधे ज़्यादा उगाए. और जब घास फूस पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए तो इसको खाने वालों की जानवरों की संख्या भी बढ़ गई, जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शीप. ठीक है, इस कैटल, इन सारे एनिमल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई जो घास खाते थे. ठीक है, और जब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो जो इनका शिकार करते थे उन्होंने उनको एक ही जगह पे ज़्यादा समय तक शिकार मिलने लगा. ज़्यादा समय तक उनको पेड़ पौधे फूड्स मिलने लगे. जब वो ज़्यादा समय तक एक जगह पे रहे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न जो है इनको पाला जाए. वो इनकी फूड हैबिट्स और जो है इनका ब्रीडिंग पैटर्न समझे. ठीक है, उनका सीजन समझे, पैटर्न समझे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनको पाला जाए. तो शायद यहीं से फिर हर्डिंग शुरू हुई. ठीक है, यहीं से इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और फिशिंग भी यहीं से स्टार्ट हुई. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग. This was the time when several grain bearing grasses, ध्यान से देखना इसको, including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. यही वह टाइम था. देखो, अभी तक इस टाइम इसको क्रॉप नहीं माना जाता था, इसको फसल नहीं माना जाता था, इसको ईटिंग ग्रेन्स नहीं, अभी इसको ग्रास ही माना जाता था. तो यही वह टाइम था कि जब वीट, बार्ले एंड राइस ये कहीं ना कहीं नेचुरली खुद से उगे होंगे और लोगों ने इनको पहचाना, इसको खाया और धीरे धीरे इसको ये पहचान गए. और इसके भी पैटर्न को इन्होंने देखा कि कब उगते हैं, पानी में, इस बारिश में उगते हैं या ठंडी में या गर्मी में. इन सब चीज़ों को इन्होंने रिकग्नाइज़ किया और इसके बाद इसको इन्होंने खुद से उगाना शुरू कर दिया. इसके कुछ ग्रेन्स को इन्होंने बचा के रखा. फिर देखा कि इसको बोने पे ये फिर से जो है नए प्लांट्स निकल रहे हैं और उसमें फिर से जो है फ्रूट्स आ रहे हैं. तो इस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं पे फार्मिंग भी शुरू की. लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर एंड कैंप्स वेयर दे लिव. दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल and also the pig lived in huts and most of them ate grass. Often people protected these animals from attacks by okay. तो इस तरीके से इन्होंने जो है एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, अपने कैंप के आसपास बांधने लगे और जो है जंगली जानवर जो इसको खाने आते थे उनको ये भगाने लगे. तो ये जो है एनिमल्स भी इनसे फैमिलियर हो गए और एक दूसरे के साथ रहने लगे. इस तरीके से इनका जो है हर्डिंग शुरू हुआ. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड. क्या आप बता सकते हो कि क्या कारण था कि जो है डॉग को सबसे पहले इन्होंने पाला. द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. तो ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा कि डॉग ही फर्स्ट पेट एनिमल बना. ओके, सेम जो आज है, डॉग जो है उसकी मतलब उसका सेंस बहुत अच्छा होता है. वो जल्दी ही किसी की आहट पहचान लेता है और वो कंपेरेटिवली जेंटल भी होता है. उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है तो उसके भौंकने से जो है जानवर दूर चले जाते हैं, घर की सुरक्षा करता है. तो ये सब कारण भी रहे होंगे जिसकी वजह से डॉग सबसे पहले पालतू जानवर बना. देखने में भी कंपेरेटिवली वो उसको अट्रैक्ट करना भी आसान था. वो मीट भी खा लेता था, वो रोटी भी, मतलब रोटी मीन्स ग्रेन्स भी खा लेता था. ये सब चीज़ें, ये सब कारण रहे होंगे जिसकी वजह से डॉग पहला पेट एनिमल बना. डोमेस्टिकेशन. ओके, डोमेस्टिकेशन क्या होता है. इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. उस प्रोसेस को जिसमें लोग प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं, यानी गृहस्थ हो जाना. ओके, वी ऑफन प्लांट
Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. ओके जिसको हम आदमी लोग यूज़ करने लगे वो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से अलग हो गए. दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़. वो प्लांट्स और एनिमल जो जल्दी जिनको रोग नहीं होता था उसको उन्होंने यूज़ करना शुरू किया. दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट एल्ड लार्ज साइड ग्रेन. जिस प्लांट में बड़े साइज के ग्रेन्स होते थे जिसके तने जो है मजबूत होते थे टूटते नहीं थे जो ज़्यादा पक जाने पे ज़्यादा ग्रेन्स जो है अपने का भार सह सकते थे उनको उन्होंने सेलेक्ट करके बोना शुरू किया. ओके और इनका सीड्स जो है वो रख लेते थे और फिर बो के इन्हीं को उगाने लगे. तो ये प्लांट्स जो है वो वाइल्ड प्लांट्स से अलग हो गए. एमंगस्ट एनिमल्स और जानवरों को कैसे जो है वो सेलेक्ट करते थे जो जेंटल होते थे. ठीक है. जो आसानी से उनमें घुल मिल जाते थे जिनका वो इस्तेमाल करते थे उनको जो है वो पालना शुरू कर दिया. ठीक है. तो ये भी वाइल्ड एनिमल्स से अलग हो गए. और इसमें डिफरेंसेस क्या होते थे. द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. ठीक है. तो जो जेंटल होते थे उनकी सींग जो है छोटी होती थी. ठीक है. उनके दांत भी छोटे होते थे. अब जैसे ये अपनी गाय भैंस है इसकी सींग देखो और जो जंगली भैंसें होती हैं जंगली सूअर उनकी दांत देखो उनकी सींग देखो. तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने जेंटल एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया. लुक एट दोज टू सेट्स ऑफ टीथ विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग एंड विच टू द डोमेस्टिकेटेड. ये टू टीथ हैं. एक जो है वाइल्ड पिग की है एक जो डोमेस्टिकेटेड है. कौन सी वाइल्ड की होगी. ऑब्वियसली ये वाइल्ड की होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी है भयानक है और ये डोमेस्टिकेटेड पिग की होगी. डोमेस्टिकेशन वाज a gradual process that took place in many parts of world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. तो सबसे पहले जो प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड किए गए यानी जिसको उगाना शुरू किया उसमें व्हीट एंड बार्ली थे. द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोट. और जो एनिमल्स थे उनमें सीप और गोट थे. ओके. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर आप एक सीड डाल दोगे उसमें प्लांट्स होगा तो उसको बड़ा होने में कुछ टाइम लगता है. तो आपने प्लांटेशन कर दिया. अब उसको आपको जो है पानी भी देना पड़ेगा. वीडिंग यानी उसकी घास फूस भी निकालनी पड़ेगी और जानवर उसको खाने ना आए तो और जो है उस जानवरों को दूर करना पड़ेगा. चिड़ियों को दूर करना पड़ेगा. और जब तक वो पक नहीं जाएंगे तब तक उनकी देखभाल करनी पड़ेगी. पकने के बाद क्या होगा कि आप पूरी प्रोसेसिंग करोगे तब आपको खाने के लिए अनाज मिलेगा. तो इन जो सारी क्रिया की आपने इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था. ओके. और इसलिए लोगों को एक जगह पे रहना पड़ता था. आपने कुछ प्लांट्स लगा दिए. ठीक है. प्लांट्स लगाए पानी दिया उनको जानवरों को भगाया. ठीक है. फिर वो पका उसकी प्रोसेसिंग की खाए. इतना करते करते 3-4 महीने 5 महीने लग जाते थे 6 महीने लग जाते थे. तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों को एक जगह पे रहना पड़ा. तो ये भी एक कारण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की बजाय सेटलमेंट यहाँ से सेटलमेंट शुरू हुआ. एज ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड्स पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट. हाँ ये भी सही है. अनाज जो है ज़्यादा होता था जब वो उसको उगाते थे तो ज़्यादा अनाज मिलता था तो उसको स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती थी. कुछ तो खाने के लिए स्टोर करना और कुछ तो सीड्स के लिए. तो उसके लिए उन्हें स्टोरिंग पॉट की भी ज़रूरत पड़ती थी. उसके लिए इन्होंने क्या किया था क्ले पॉट्स बनाना शुरू किया और वो बास्केट टोकरी बनाना शुरू किया. डग पिट्स इनटू द ग्राउंड और गड्ढे खोद के ज़मीन में उसको रख देते थे. आप बताओ क्या हंटर गैदरर्स भी पॉट्स का यूज़ करते थे और अगर हाँ तो क्यों और अगर ना तो क्यों. लेट्स ट्राई टू आंसर. हो सकता था कि वो पॉट्स का यूज़
करते रहे हों, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद थी कि पॉट्स का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे और जो है उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी चीज़ को स्टोर करके रखने की। लेकिन हाँ, कर भी सकते हैं, क्योंकि उनकी तमाम रिचुअल्स थे, तमाम रीति रिवाज थे, कुछ उनकी ऐसी चीज़ें तो रही ही होंगी, बिलोंगिंग्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते रहे होंगे, या हो सकता है कुछ नहीं तो एक जगह से पानी भर के कुछ दूर तक तो वो पानी ही लेके जाते रहे होंगे, तो हो सकता है उसके लिए वो छोटे मोटे पॉट्स का यूज करते रहे हों। स्टोरिंग एनिमल्स, व्हाट इज स्टोरिंग एनिमल्स? ठीक है, animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Yes, जो जानवर पाले जाते थे उनसे हमें मिल्क मिलता था और उनसे हमें मीट मिलता था। जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें मीट भी मिल जाता था और मिल्क भी मिल जाता था। तो एक तरीके का जो है वो भी स्टोरिंग ऑफ फूड ही तो हुआ। अगर वो जानवर हमारे पास हैं तो यानी हमारा भोजन हमारे पास है, वो भी एक स्टोरिंग ऑफ फूड हुआ। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स? व्हाट आर द एनिमल्स यूज फॉर टुडे? ठीक है, आपसे पूछ रहा फूड के अलावा एनिमल्स से और क्या मिल सकता है? वेल, उनसे जो है हमें लेदर मिलता है, चमड़े मिलते हैं, उनके बोन से वो लोग औजार बनाते रहे होंगे, उनके चमड़े का इस्तेमाल करते थे, उनकी हड्डियों से औजार बनाते थे, उनकी सींग से औजार बनाते थे। ये सारा काम वो करते थे फूड के अलावा। और आज हम एनिमल्स का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, आज भी खेती के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, स्किन के लिए, उनकी स्किन के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं हम, और शौक के लिए एनिमल्स को पालते हैं हम, घर की रखवाली के लिए एनिमल्स को पालते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। ओके, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, कहाँ पे पहले फार्मिंग एंड हर्डिंग शुरू हुई, इस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। टर्न टू मैप 2। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. ये है हमारे ब्लू स्क्वायर्स। ये बरजहम, मेहरगढ़, कोल्डीवा, महागढ़ा, दावजली, चिरंद, ये सब हलूर, ये सब जगह हैं जहाँ पे साइंस मिले हैं हंटर एंड गैदरर्स के। ओके, दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। लगभग पूरे इंडिया में ऐसा ही पाया गया। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, यानी कश्मीर एरिया में, ईस्ट इंडिया में एंड साउथ इंडिया में ये कुछ साइट्स पाए गए। टू फाउंड out whether these sites were settlement of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds include remains of burnt grain. ठीक है, burnt grain यानी जले हुए अनाज के कुछ दाने पाए गए। अब ये चाहे खुद से ही जले रहे हों या इनको पकाया गया रहा हो। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. यानी कई तरीके की फसलें उगाई जाती थी। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और जो डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स पाएगी उनसे भी पता चलता था कि कई तरीके के जानवरों को भी लोग पालते थे। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेज एट सम साइट्स। कुछ जगह पे हट्स एंड हाउसेज भी मिले हुए। फॉर इंस्टेंस इन बरजहम इन कश्मीर, प्रेजेंट डे का जो कश्मीर है उसको, वहाँ पे बरजहम एक जगह थी। पीपल बिल्ड पिट हाउसेज। पिट हाउसेज क्या होते थे? जो ज़मीन में गड्ढे खोद के घर बनाए जाते थे, ज़मीन को कुछ थोड़ा सा अंदर तक खोद करके उसमें रहते थे लोग। दे मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। और इससे क्या होता था, चूँकि कश्मीर पहाड़, वहाँ पे माउंटेन्स से बर्फ़ जमी रहती है तो ठंड बहुत होती थी, तो पिट हाउसेज उनको ठंड से बचाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड कुकिंग हट्स। हट्स मीन्स भट्टी, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। तो इससे ये पता चलता था कि जो है
सीज़न के हिसाब से लोग बाहर भी खाना पकाते थे और अंदर भी पकाते थे। हर्ट्स मीन्स भट्टियाँ, तो कुछ भट्टियाँ अंदर पाई गई, कुछ बाहर। इससे पता चलता है सीज़न वाइज वो अंदर और बाहर खाना बनाते थे। Stone tools have been found from many sites as well. Many of these are different from earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. ठीक है, स्टोन टूल्स जो पाए गए हैं तो कुछ तो जो है पेलियोलिथिक जैसे थे, बाकी पेलियोलिथिक से अलग थे तो उनको नियोलिथिक कह दिया गया। ठीक है, दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज। जो नियोलिथिक थे वो फाइन थे, उनको ज़्यादा अच्छे से शेप करके बनाया गया था। एंड मोटार्स एंड पेस्टर्स, मोटार्स मीन्स ये ओखली जिसको बोलते हैं, पेस्टर मतलब मूसा, जिससे दाने को ग्राइंडिंग करने का काम किया जाता था, और आज भी मोटार्स एंड पेस्टल का यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। ठीक है, और उस टाइम पे ऐसा नहीं था, पेलियोलिथिक जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स, वो बंद हो गए थे, वो भी यूज़ होते थे। मेनी काइंड्स ऑफ अदर पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। जैसे कि बताया, लोग स्टोर करने के लिए पॉट्स का यूज़ करते थे, तो अदर पॉट्स भी पाए गए। पीपल बिगेन यूजिंग pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils now become an important parts of the diet. इन सारे चीज़ों का यूज वो अपने खाने में करते थे। ओके, बिसाइड्स दे बिकेम, इसके अलावा क्या करते थे, वो क्लॉथ्स भी बुनना शुरू कर दिए थे, और इसमें वो कॉटन का भी यूज़ करते थे। इस टाइम तक कॉटन होने लगा था, और देखो कॉटन का यूज़ हम आज भी कर रहे हैं। ओके, वन क्वेश्चन, क्या ये सब चीज़ें अचानक से चेंज हो गई और हर जगह पे एट वंस और पूरे इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम्स, इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल लग गए ये सारे चेंजेस होने में। और कुछ जगह तो इवन टुडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, आज भी कुछ जगह पे जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते हैं, जहाँ पे आज भी एनिमल्स और प्लांट्स से फूड लेते हैं, अंडमान निकोबार में ऐसी जगह हैं, कई ट्राइब्स हैं वहाँ पे। अपने छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुछ हंटर गैदरर्स हैं, और आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। तो सोचो आप कि कितना समय लगा होगा हंटर गैदरर से डोमेस्टिकेशन में शिफ्ट होने में। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सीज़न वाइज अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कुछ टाइम तक हंटर गैदरर्स होते हैं और कुछ टाइम पे वो डोमेस्टिकेशन करते हैं। ओके, अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में लेट्स सी। दिस इज मेहरगढ़, दिस इज मेहर, यहाँ पे मेहरगढ़ है आपका। दिस साइड इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, which is one of the most important routes in Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. Okay, मेहरगढ़ में ही ऐसा माना जाता है कि जो है लोगों ने पहले यहाँ पे बार्ली और वीट उगाया और यहाँ पे शीप और गोट को पालना भी शुरू किए। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, और यहीं पे पहला गांव पाया गया है जिसके बारे में आज तक हमें जानकारी है, उसमें पहला गांव मेहरगढ़ में ही पाया गया। दिस साइड यहाँ पे एनिमल बोन्स भी पाए गए, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड बोन्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एज सीप एंड गोट्स, दोनों तरीके के एनिमल्स पाए गए, एनिमल्स के बोन पाए गए। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर हाउसेज, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हाउस है। ईच हाउस हैज़ 4 और मेनी कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। ओके, तो वहाँ कुछ हाउसेज पाए गए, रेक्टेंगुलर थे और कुछ स्क्वायर की तरीके से, उनमें 4 पार्ट्स हो, जैसे आज हमारे घर में कमरे होते हैं ना, ठीक वैसे ही कि आज कुछ कमरे में हम स्टोर करते हैं, सामान रखते हैं, कुछ में रहते हैं, कुछ में खाना बनाते हैं, ऐसे ही वो हाउसेज जो पाए गए वहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड थे। ये जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। तो
इससे क्या पता चलता था, अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग रूम का यूज़ वो लोग भी करते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। ठीक है, जब वहाँ लोग एक्सपायर करते थे, ख़त्म होते थे, तो लोग उनके सम्मान में क्या करते थे, बरियल्स बनाते थे उनको। ये देखो एक पिक्चर है बरियल्स की, ये ऐसे खुदाई में मिला हुआ है, तो बरियल्स बनाते थे। उसमें क्या करते थे, ऐसा माना जाता था कि इनका जब अगला जन्म होगा तो उनको और चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनको खाने पीने की ज़रूरत होगी, तो उनके खाने का सामान भी उसमें रख दिया जाता था। ठीक है, जो चीज़ वो यूज़ करते थे उनके साथ उसमें दफना दिया जाता था और लोग उसकी सुरक्षा करते थे। ऐसा मानते थे कि अगले संसार में उनको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम बरियल्स बोलते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे अ बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ गोट। ये बरियल्स है, ये आदमी है, आदमी का स्केलेटन है, गोट्स का स्केलेटन आपको पाना है इसमें। देखो शायद ये हो सकती है ना गोट, तो इसलिए लोग गोट्स को भी इसके साथ दफना देते थे कि अगले जन्म में इसको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एल्सवेयर, के पेंटिंग इन फ्रांस, फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। एटलस में फ्रांस कहाँ है, लेट्स सी। ये है हमारा फ्रांस, ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा फ्रांस है, ये हमारा इंडिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका। ठीक है, ये फ्रांस है हमारा। ओके, द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 years ago। पेंटिंग्स, ये दिस इज योर पेंटिंग, ये पेंटिंग between 20,000 paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Okay, many of these were of animals such as wild horse or a 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, ओरक्स एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। एक तरीके का बैल होता था, बिसन ये भी एक तरीके का बुल होता था, ऊली rhinoceros, reindeers and bears painted in bright colors. These colors were made from minerals like ochre, मीन्स जिसको गेरू बोलते हैं हम, आयरन ओर्स एंड चारकोल से। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल। तो कहाँ ये हो सकता है, कोई सेरेमनी में किए रहे होंगे, किसी रिचुअल में किए होंगे। ठीक है, या कोई इनका कहीं आने जाने पे, कोई सीज़न में इनका कोई रिचुअल रहा होगा, तो उस टाइम पे ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ओके, नियोलिथिक साइट, फाइंड टर्की इन योर एटलस। लेट्स सी वेयर इज टर्की। This is Turkey, this is Turkey, this is India. Okay, most famous Neolithic site, Kettle Hugh was found in Turkey. Several things were brought from great distances. बहुत सी चीज़ें इस साइड पे बहुत दूर दूर से लाई गई थी। फ्रॉम सीरिया, ठीक है, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉरीज फ्रॉम द रेड सी, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। ठीक है, रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत दूर दूर से ला के इस साइट्स में इस्तेमाल की गई थी, सेटलमेंट्स में। ओके, व्हाट डू यू थिंक कॉरीज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज फॉर। इन चीज़ों का यूज किस लिए किया गया होगा, ऑब्वियसली सजावट के लिए किया गया रहा होगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड कीवर्ड्स, हंटर गेदरर्स, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स, domestication, farmers, herders, neolithic and burials. So you must revise all of them. So that's all for today. Thank you.